कॉलेज के आखिरी दिन पास आ रहे थे। प्रिया और आदित्य अब अपनी जिंदगी के सबसे अहम मोड़ पर खड़े थे। प्यार के साथ साथ करियर और भविष्य को लेकर सवाल दोनों के मन में गहराई से उठ रहे थे। कॉलेज का आखिरी दिन नजदीक था और कैंपस में हर जगह विदाई की बातें हो रही थीं। दोस्त ग्रुप्स अपने आखिरी पलों को खास बनाने की कोशिश कर रहे थे। प्रिया और आदित्य भी अपनी यादों को सहेजने में लगे थे। यह सोचना अजीब है कि अब हम रोज नहीं मिल पाएंगे, प्रिया ने कहा। आदित्य ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, यादें तो हमेशा साथ रहेंगी और जहां चाह होती है वहां राह भी होती है। हम जरूर मिलते रहेंगे। प्रिया ने उसकी बात पर हामी भरी, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। आखिरकार वो दिन आ गया। कॉलेज के आखिरी दिन कैंपस में हर जगह एक अलग ही माहौल था। प्रिया और आदित्य ने अपने दोस्तों के साथ तस्वीरें खिंचवाईं और साथ बिताए पलों को याद किया। जब विदाई की घड़ी आई तो आदित्य ने प्रिया को एक खास उपहार दिया। यह एक पेंडेंट था जिसमें उनकी पहली तस्वीर लगी थी। ये तुम्हारे पास रहेगा ताकि जब भी तुम मुझे मिस करो ये तुम्हें मेरे पास होने का एहसास दिलाए, आदित्य ने कहा। प्रिया ने गिफ्ट लेते हुए कहा, मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगी, लेकिन वादा करो कि हम एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। आदित्य ने कहा, वादा, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रिया ने अपने शहर में रहकर आगे पढ़ाई करने का फैसला किया, जबकि आदित्य को एक बड़े शहर में जॉब ज्वाइन करनी थी। दूरियों ने उनके रिश्ते को चुनौती देना शुरू कर दिया। वीडियो कॉल्स और मैसेजेस के जरिए वे संपर्क में तो रहते थे, लेकिन कभी कभी बातचीत के दौरान प्रिया को आदित्य की कमी महसूस होती थी। आदित्य, मुझे लगता है कि तुम्हारे बिना सब अधूरा सा है, प्रिया ने एक दिन कहा। आदित्य ने समझाते हुए कहा, प्रिया, यह समय कठिन है, लेकिन हमें अपने सपनों को पूरा करना है। हमारा प्यार इन दूरियों से कहीं ज्यादा मजबूत है। आदित्य की जॉब में व्यस्तता बढ़ने लगी थी। वह प्रिया को पहले जैसा समय नहीं दे पा रहा था। प्रिया ने यह महसूस किया, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। मुझे पता है कि वह मुझसे प्यार करता है, लेकिन क्या हम इस दूरी को सह पाएंगे? प्रिया ने खुद से सवाल किया। इधर आदित्य भी इसी दुविधा में था। वह जानता था कि प्रिया उसके लिए कितनी खास है, लेकिन अपने करियर में फोकस करना भी उसकी मजबूरी थी। कॉलेज खत्म हुए 6 महीने बीत चुके थे। आदित्य और प्रिया अब अपनी अपनी जिंदगी के नए दौर में प्रवेश कर चुके थे। आदित्य ने बड़े शहर में अपनी नई नौकरी शुरू कर दी थी और प्रिया अपने शहर में पढ़ाई और करियर को लेकर व्यस्त हो गई थी। हालांकि दोनों ने एक दूसरे से जुड़े रहने का वादा किया था, लेकिन दूरी का असर उनके रिश्ते पर पड़ने लगा था। आदित्य का बड़ा शहर उसे अपने सपनों को साकार करने के लिए बेहतरीन मौका दे रहा था। ऑफिस में उसकी मेहनत और लगन की तारीफ हर कोई कर रहा था। नई नई जिम्मेदारियों और लगातार बढ़ते काम ने आदित्य को व्यस्त कर दिया था। एक दिन उसके ऑफिस के कलीग रोहन ने कहा, आदित्य, यार, तुम्हारे तो हाथों में जादू है। इतना बढ़िया प्रोजेक्ट मैनेज किया तुमने। बॉस भी तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकते। आदित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, धन्यवाद, रोहन, लेकिन काम के अलावा भी बहुत कुछ है जिंदगी में। हालांकि प्रिया से बात करने का समय निकालना उसके लिए अब मुश्किल हो रहा था। दूसरी तरफ प्रिया अपने शहर में रहकर अपनी पढ़ाई और करियर की तैयारी में जुटी थी। वह दिन भर लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करती और शाम को आदित्य के कॉल का इंतजार करती। लेकिन अब आदित्य की कॉल्स कम हो गई थीं। क्या आदित्य बदल रहा है? यह सवाल बार बार प्रिया के मन में उठता। उसने एक दिन फोन पर आदित्य से कहा, तुम्हें पता है, अब हमारी बात पहले की तरह नहीं होती। तुम्हारी आवाज सुनने का इंतजार करती हूं, लेकिन तुम हमेशा व्यस्त रहते हो। आदित्य ने जवाब दिया, प्रिया, मैं समझता हूं कि यह कठिन है, लेकिन मुझे अभी खुद को साबित करना है। हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं है कि यह सब खत्म हो जाए। थोड़ा सब्र रखो। दूरियों के साथ साथ उनकी बातचीत में खामोशी भी बढ़ने लगी थी। प्रिया को लगता था कि आदित्य अब उसे पहले जैसा महत्व नहीं देता। वहीं आदित्य यह सोचकर परेशान था कि वह प्रिया को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहा। प्रिया ने अपनी दोस्त निधि से कहा,
कभी कभी मुझे लगता है कि मैं और आदित्य अब पहले जैसे नहीं रहे। क्या दूरी हमें अलग कर रही है? निधि ने उसे समझाते हुए कहा। प्रिया, हर रिश्ते में ऐसा वक्त आता है। तुम्हें अपनी भावनाओं को खुलकर आदित्य के सामने रखना चाहिए। एक दिन आदित्य ने प्रिया को सरप्राइज देने के लिए छुट्टी लेकर उसके शहर आने का फैसला किया। उसने उसे बिना बताए मिलने की योजना बनाई। जब वह प्रिया के घर पहुंचा तो उसने उसे लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हुए देखा। प्रिया ने आदित्य को देखकर हैरानी और खुशी से कहा, आदित्य, तुम अचानक यहां कैसे? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि हमारा रिश्ता मेरे लिए कितना मायने रखता है। मुझे पता है कि मैं तुम्हें समय नहीं दे पाया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। प्रिया की आंखें भर आईं। उसने कहा, आदित्य, मुझे बस तुम्हारे साथ होने का भरोसा चाहिए। तुम्हारे बिना सब अधूरा सा लगता है। उस मुलाकात ने उनके रिश्ते को एक नई शुरुआत दी। दोनों ने फैसला किया कि वे अपनी व्यस्त जिंदगी में भी एक दूसरे के लिए समय निकालेंगे। आदित्य ने प्रिया से कहा, मैं हर महीने तुम्हारे पास आने की कोशिश करूंगा और जब भी तुम मुझे मिस करो बस फोन कर देना। मैं तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर रहूंगा। प्रिया ने आदित्य का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं भी अपनी नाराजगी को दूर रखूंगी और तुम्हारी मेहनत को समझने की कोशिश करूंगी। आदित्य और प्रिया ने अपने रिश्ते को एक नया मौका दिया। उनकी मुलाकात ने उनके दिलों को फिर से करीब ला दिया था। आदित्य ने वादा किया कि वह प्रिया के लिए हमेशा समय निकालेगा और प्रिया ने यह तय किया कि वह आदित्य की व्यस्त जिंदगी को समझेगी। आदित्य ने अपनी वर्क लाइफ और प्रिया के बीच संतुलन बनाने की कोशिश शुरू कर दी। वह हर सुबह प्रिया को मैसेज करता और रात को वीडियो कॉल पर बात करता। कैसा रहा तुम्हारा दिन? आदित्य ने एक रात प्रिया से पूछा। प्रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक था, लेकिन तुम्हारी आवाज सुनकर अब बेहतर लग रहा है। तुम बताओ, ऑफिस कैसा चल रहा है? उनकी बातचीत भले छोटी होती, लेकिन यह उनके रिश्ते को फिर से मजबूत करने का काम कर रही थी। प्रिया ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक इंटर्नशिप शुरू की, जिससे उसका समय भी व्यस्त होने लगा। वह खुश थी कि अब वह आदित्य की व्यस्तता को बेहतर तरीके से समझ सकती थी। इंटर्नशिप के दौरान उसे नए दोस्त मिले, जिनमें से एक अंश भी था। अंश बहुत हंसमुख और मददगार था और उसने प्रिया को हर मुश्किल में सपोर्ट किया। तुम बहुत मेहनती हो प्रिया, तुम बहुत आगे जाओगी, अंश ने एक दिन कहा। धन्यवाद अंश, तुम्हारा सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है, प्रिया ने जवाब दिया। हालांकि आदित्य को प्रिया की जिंदगी में अंश की मौजूदगी का पता नहीं था। एक दिन प्रिया ने आदित्य से कहा, हमारी टीम में एक लड़का है, अंश, वह बहुत मदद करता है। आदित्य ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है कि तुम्हारे पास कोई है जो तुम्हें सपोर्ट करता है। लेकिन उसके मन में हल्की ईर्ष्या ने जगह बना ली। आदित्य की असुरक्षा धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसने खुद से कहा, क्या अंश प्रिया के करीब हो रहा है? क्या मैं उसकी जिंदगी से दूर हो रहा हूं? अपनी शंकाओं को दूर करने के लिए आदित्य ने बिना बताए प्रिया के ऑफिस जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि वह प्रिया को सरप्राइज देगा और देखेगा कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। जब वह प्रिया के ऑफिस पहुंचा तो उसने उसे अंश के साथ हंसते हुए देखा। वह दोनों किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। आदित्य, तुम यहां? प्रिया ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, सोचा तुम्हें सरप्राइज दूं। आदित्य ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में हल्की नाराजगी झलक रही थी। उस रात आदित्य ने प्रिया से कहा, तुम और अंश काफी करीब लगते हो, क्या तुम उसे मुझसे ज्यादा समय देती हो? प्रिया ने हैरानी से कहा, आदित्य, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? अंश सिर्फ मेरा दोस्त है, हमारा रिश्ता सिर्फ पेशेवर है। आदित्य ने कहा, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें उतना समय नहीं दे पा रहा और शायद यही वजह है कि तुम अंश के साथ ज्यादा सहज महसूस करती हो। प्रिया ने गंभीरता से कहा, तुम मेरे लिए सब कुछ हो आदित्य, अंश सिर्फ एक दोस्त है, तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर सकते? आदित्य और प्रिया के बीच यह बातचीत उनके रिश्ते को एक और मोड़ पर ले आई। आदित्य को यह समझने की जरूरत थी कि हर रिश्ता भरोसे पर टिका होता है और प्रिया को आदित्य की भावनाओं को ध्यान में रखना था।
उनके रिश्ते में पहली बार इतना बड़ा तनाव आ गया। आदित्य और प्रिया के बीच अंश की वजह से पैदा हुई गलतफहमियों ने उनके रिश्ते में तनाव ला दिया था। हालांकि दोनों एक दूसरे को खोना नहीं चाहते थे। इस बार प्रिया ने पहल करने का फैसला किया, क्योंकि वह जानती थी कि अगर इन गलतफहमियों को खत्म नहीं किया गया तो यह उनके रिश्ते को और बिगाड़ सकता है। प्रिया ने आदित्य से कहा, आदित्य, हमें अपनी गलतफहमियों को खत्म करना होगा। मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकती, लेकिन यह भी सच है कि हमारे बीच भरोसे की कमी आ रही है। आदित्य ने गंभीरता से कहा, मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहता प्रिया, लेकिन जब मैं तुम्हें किसी और के साथ इतना सहज देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं हूं। प्रिया ने उसकी बात सुनते हुए कहा, तुम्हारे मन में जो भी सवाल हैं आज सब पूछ लो, मैं हर जवाब दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूं कि हमारा रिश्ता पहले जैसा हो जाए। आदित्य ने कहा, क्या तुम्हें अंश के साथ रहकर मुझसे ज्यादा सुकून मिलता है? प्रिया ने जवाब दिया, अंश सिर्फ एक दोस्त है। वह मेरी मदद करता है, लेकिन मेरे दिल में उसकी जगह नहीं है। वह कभी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वह तुम्हारी जिंदगी में इतना शामिल है? आदित्य ने पूछा। प्रिया ने थोड़ा रुककर कहा, शायद मैं समझ नहीं पाई कि तुम्हें यह जानने की जरूरत होगी, लेकिन यह मेरी गलती थी और मैं माफी चाहती हूं। मुझे यह पहले ही साफ करना चाहिए था। प्रिया की ईमानदारी ने आदित्य को महसूस कराया कि वह बेवजह असुरक्षित महसूस कर रहा था। उसने कहा, मैं समझता हूं प्रिया, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। शायद यह दूरी ही है जो हमारे बीच यह तनाव ला रही है। प्रिया ने आदित्य का हाथ थामते हुए कहा, हम इस दूरी को भी पार कर सकते हैं अगर हमारे पास एक दूसरे पर विश्वास हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं भी तुम्हारे साथ हूं, चाहे कुछ भी हो। अगले दिन प्रिया ने अंश को सब कुछ बताया। मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच कोई गलतफहमी बने। आदित्य मेरे लिए सब कुछ है और मुझे उम्मीद है कि तुम इसे समझोगे। अंश ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल प्रिया, मैं तुम्हारे रिश्ते की इज्जत करता हूं। अगर आदित्य को मुझसे कोई समस्या है तो मैं उनसे बात करने को तैयार हूं। कुछ दिनों बाद अंश और आदित्य की मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे से बात की और अंश ने आदित्य को भरोसा दिलाया कि वह सिर्फ प्रिया का दोस्त है। इस घटना के बाद आदित्य और प्रिया का रिश्ता और गहरा हो गया। आदित्य ने अपनी असुरक्षाओं पर काम करना शुरू कर दिया और प्रिया ने यह सुनिश्चित किया कि वह आदित्य को हर छोटी बड़ी बात बताती रहे। उन्होंने यह भी तय किया कि वे महीने में एक बार जरूर मिलेंगे, चाहे कितनी भी व्यस्तता हो। अब दोनों ने मिलकर अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू किया। आदित्य ने कहा, मैं चाहता हूं कि हम अपने करियर पर ध्यान देने के साथ साथ अपनी जिंदगी के अगले कदम के बारे में भी सोचें। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें अपनी जिंदगी को इस तरह प्लान करना चाहिए कि हमारा प्यार हमेशा बना रहे। उन्होंने तय किया कि दोनों अपने अपने सपनों को पूरा करने के साथ साथ एक दूसरे के लिए समय निकालेंगे। आदित्य और प्रिया ने अपने रिश्ते को मजबूत कर लिया था। दोनों ने तय किया कि वे अपने सपनों को साकार करने के साथ साथ अपने प्यार को भी बरकरार रखेंगे। लेकिन अब उनकी जिंदगी में एक और चुनौती आने वाली थी। करियर के रास्ते और जिम्मेदारियों का भार। आदित्य को ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट संभालने का मौका मिला। यह उसके करियर के लिए एक सुनहरा अवसर था, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं। आदित्य, यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो तुम्हें प्रमोशन मिल सकता है, उसके कलीग रोहन ने कहा। आदित्य ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी होगी। शायद मैं अब और भी ज्यादा व्यस्त हो जाऊंगा। उसके मन में एक चिंता थी कि यह व्यस्तता प्रिया के साथ उसके रिश्ते को प्रभावित न करे। दूसरी ओर प्रिया को भी अपनी इंटर्नशिप के दौरान एक स्थायी नौकरी का ऑफर मिला। यह नौकरी उसके सपनों की शुरुआत थी, लेकिन इसके लिए उसे दूसरे शहर जाना पड़ता। आदित्य, मुझे एक जॉब ऑफर मिला है,
लेकिन यह दूसरे शहर में है। मैं सोच रही हूं कि क्या मुझे यह मौका लेना चाहिए? प्रिया ने आदित्य से पूछा। आदित्य ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मौका है प्रिया, तुम्हें इसे जरूर अपनाना चाहिए। मैं जानता हूं कि यह हमारे लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम इसे संभाल लेंगे। अब दोनों फिर से दूरी में जीने को मजबूर थे। आदित्य अपने प्रोजेक्ट में डूबा हुआ था और प्रिया अपनी नई नौकरी की जिम्मेदारियों में व्यस्त थी। उनकी बातचीत में फिर से कमी आने लगी थी। आदित्य कभी कभी प्रिया के कॉल्स मिस कर देता और प्रिया कभी कभी आदित्य को मैसेज का जवाब देर से देती। आदित्य, क्या हम फिर से उस मुकाम पर पहुंच रहे हैं जहां हमारे बीच दूरी बढ़ रही है? प्रिया ने एक दिन कहा। आदित्य ने कहा, मुझे भी ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं यह नहीं चाहता। हमें कुछ करना होगा। आदित्य और प्रिया ने तय किया कि वे हर हफ्ते एक दिन वीडियो कॉल पर लंबी बात करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। यह समय मुश्किल है, लेकिन हम इसे पार कर लेंगे, प्रिया ने कहा। आदित्य ने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि हमारा प्यार इन सारी मुश्किलों से बड़ा है। एक दिन आदित्य के ऑफिस में उसे प्रमोशन के साथ विदेश में काम करने का ऑफर मिला। यह उसके करियर का सबसे बड़ा मौका था, लेकिन इसका मतलब था प्रिया से और भी ज्यादा दूर जाना। जब उसने यह बात प्रिया को बताई, तो वह कुछ पल के लिए चुप हो गई। तुम्हें यह मौका जरूर लेना चाहिए, आदित्य। लेकिन क्या तुमने सोचा है कि इससे हमारे रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा? प्रिया ने पूछा। आदित्य ने कहा, मैं नहीं चाहता कि यह मौका हमारे रिश्ते को नुकसान पहुंचाए। हम इसे संभाल सकते हैं, प्रिया। अब दोनों को एक बड़ा फैसला लेना था। क्या वे अपने अपने करियर को प्राथमिकता देंगे या साथ रहने के लिए अपने सपनों में बदलाव करेंगे? प्रिया ने कहा, आदित्य, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में रहो। लेकिन हमें एक ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे हमारे सपने और हमारा रिश्ता दोनों सुरक्षित रहें। आदित्य ने गंभीरता से कहा, मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन हमें जल्द ही एक बड़ा फैसला लेना होगा।